उज्जैन जिले का असलाना गांव एक घटनाक्रम के बाद से ही पूरे जिले में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। इस गांव में बिजली कटौती की वजह से पूजन के समय दुल्हनों की ही अदला बदली हो गई है। फेरे सही हुए, लेकिन पूजन में दुल्हनों की अदला बदली होने की बात सामने आई तो पंडित से परामर्श किया गया, गलती को सुधारा गया और जिस दुल्हन की शादी जिस दुल्हे के साथ तय हुई थी उसी के साथ उसे विदा किया गया। उज्जैन जिले में बिजली कटौती के दौरान दुल्हनों की अदला बदली का यह वाकया असलाना गांव में रहने वाले रमेश लाल रेलोत के यहां हुआ। रमेश लाल के परिवार में 3 बेटियों और 1 बेटे की शादी थी। उनकी बड़ी बेटी कोमल का रिश्ता खीराखेड़ी में रहने वाले देवीलाल मेवाड़ा के बेटे राहुल से, दूसरी बेटी निकिता का संबंध दंगवाड़ा के रहने वाले रामेश्वर के पुत्र भोला से और तीसरी बेटी करिश्मा का रिश्ता दंगवाड़ा के ही रहने वाले बाबूलाल के पुत्र गणेश से तय हुआ था। खीराखेड़ी और दंगवाड़ा से 3 बारात असलाना गांव में पहुंची थी। शादी की रस्मों के दौरान फेरों से पहले माता पूजन की रस्म शुरू ही होने वाली थी कि गांव में एकाएक बिजली बंद हो गई। दीपक और लालटेन की रोशनी में एक जैसे शादी के जोड़े में होने की वजह से दुल्हनों को दूल्हों का पता नहीं चला और निकिता ने गणेश जबकि करिश्मा ने भोला के साथ माता पूजन की रस्म पूरी कर ली। जिस कमरे में पूजा हो रही थी वहाँ भी उजाला कम था, इस वजह से गफलत बनी रही। दुल्हनें घूंघट में थीं और परिवार के लोग भी पहचान नहीं सके। रात करीब 12:30 बजे जब लाइट आई तब परिवार वालों को गलती का पता चला। गलती को सुधारते हुए माता पूजन की रस्म दोबारा सही जोड़ों को साथ बैठाकर पूरी की गई और तड़के 5 बजे निकिता ने भोला और करिश्मा ने गणेश के साथ ही फेरे लिए। बाइट शैलेंद्र पवार, दूसरी बाइट बाबूलाल, उज्जैन। भाई साहब 5 तारीख को यहाँ बारात आई थी। उसमें क्या है, रात में माता पूजन होती है, उसमें ले गए थे अंदर और लाइट चली गई तो उसमें क्या इधर से उधर बैठ गई थी लाड़ी अंधेरे में। जैसे बाहर निकली और फिर लाइट आ गई थी तो पता चला कि यार ये लाड़ी इधर की इधर हो गई है अपनी। वापस फिर इन्होंने इधर से इधर बिठा के फेरे वेरे तो जहाँ पे होने थे वहीं हुए। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि लाड़ी के फेरे ही दूसरे के साथ हो गए, ऐसा नहीं हुआ। लाखन पटेल आया था। हाँ, कि क्या पूरी घटना हुई? ये 5 तारीख आया था। 5 तारीख के बाद में 6 तारीख लगी थी। 6 तारीख का मतलब 4 बजे फेरा गया और अंदर गया जिना पहला तो अंदर गया नहीं तो वहाँ कहीं आमा छेड़ा गाठल बंद ही गया ना। पाछा वापस छोड़ाया और जहाँ का जहाँ फेरा के वक्त जहाँ की जहाँ मुकाम पे कर दिया। आपका नाम क्या है? बाबूलाल जी बताएं, आपके यहाँ बारात आई थी क्या? हाँ जी, आई थी 5 तारीख बारात आई थी। 5 तारीख के बाद फिर माता पूजन पे ले गए। माता पूजन के बाद बारात अपने लाइट चली गई। लाइट जाने के बाद वहाँ छेड़ा काटने गलत बन गए और जिसके बाद बाहर निकले जाते लाइट आ गई और फिर वापस हमने लाड़ी बदला गई और वापस लाड़ी को अपना मुका पे बचा और कोई कुछ भी नहीं हुआ सर। क्या नाम है आपका? रमेश। किस प्रकार शादी में क्या परेशानी हुई थी और क्या व्यवस्था रही? जी, यहाँ पर एसटी परिवार में रमेश जी करके हैं, उनके यहाँ शादी का आयोजन था और शाम को बारात आई थी और बारात में पारिवारिक रीति रिवाज के अनुसार अंदर घर के अंदर माई माता पूजन जो होता है वो भी करना होता है फेरों के पहले। तो ये वो पूजन कर रहे थे, उसी दौरान पूजन के लिए जब दूल्हा दुल्हन को अंदर ले गए तो लाइट चली गई थी। तो अंधेरे के कारण दुल्हन इधर से उधर इनकी अदला बदली हो गई थी। जब पूजन करके बाहर आने लगे तब लाइट आ गई थी। तब साथ वाले और इनके जो भी थे पारिवारिक लोग, उन्होंने उनको देखा कि ये दुल्हन तो इस दूल्हे के साथ है। तो वो लाइट आने के कारण वापस उन्होंने जो सही दुल्हन थी उसको सही दूल्हे के साथ में बिठाया और उसके बाद फेरे संपन्न हुआ है। क्या नाम है? ये रामेश्वर